अब चिंटू ने अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दिया है और वो अब ओवर थिंकिंग भी नहीं करता है। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, आप अपने मन को कितना भी समझा दो या कितना भी रोक लो, लेकिन जिससे हमारी बनती नहीं है और वो कुछ अनएक्सपेक्टेड कर दे। अब मोंटू की तारीफ क्लास तक सीमित नहीं रही, उसने अपनी सिटी में टॉप कर लिया और पूरी सिटी में फर्स्ट रैंक होल्डर मोंटू अकेला था। जगह जगह उसके पोस्टर लगे हुए थे और सभी रिश्तेदार उसको मिलने उसके घर आ रहे थे और चिंटू उससे विंडो से देख देख कर जलता था और यही चिंटू फिर से मात खा गया। यही है हमारा अगला पॉइंट, जेलसी। जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर, सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर होते हैं, उनके फैंस भी होते हैं और हैटर्स भी। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया है जो उनके हैटर्स को अंदाज़ा भी नहीं था। लाइक चिंटू को मोंटू से ये उम्मीद नहीं थी कि वो पूरी सिटी में टॉप कर लेगा। अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम समझ आ गई है तो चलते हैं हम सॉल्यूशन की ओर। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक सिचुएशन दूंगा जो आपको अपने माइंड में एज्यूम करनी है। लेट्स एज्यूम आप ही वो चिंटू हो और आप अपना बेस्ट दे रहे हो पर सामने से कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, घर वालों के ताने और ऊपर से आपका पड़ोसी मोंटू। तो इस सिचुएशन में आपका जेलिस होना नेचुरल है। अगर आपको किसी भी सिचुएशन में अपने मन को कंट्रोल करना है तो आपको ये काम करने होंगे। तो सबसे पहले रिमूव योर ऑल बाउंड्रीज, मतलब कि वो सारी बाउंड्रीज जो आपने अपने लाइफ में लगा रखी है उन सबको हटा दो। लाइक हमारे केस में चिंटू की बाउंड्रीज हैं, मोंटू से बात ना करना और अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना, जानबूझकर ऐसा दिखावा करना कि लोगों को लगे कि मैं एक पढ़ाकू स्टूडेंट हूँ, पर ऐसा नहीं था। उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था, लेकिन वो स्पोर्ट्स में अच्छा था, जिससे उसका मन स्पोर्ट्स में लगता था, पर वो जानबूझकर पढ़ाई करता था। वो मोंटू को उस चीज़ में हराना चाहता था जिसमें मोंटू बेस्ट है। लेकिन चिंटू स्पोर्ट्स में मन लगाए और अच्छे से खेले तो वो अपनी सिटी का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकता है। इसलिए अपने मन की सारी बाउंड्रीज को हटाना जरूरी है। अब मुझे ये नहीं पता कि चिंटू को ये बात समझ में आई या कि नहीं आई, पर आपके ये बात समझ में जरूर आ गई होगी। तो लेट्स बिगिन हमारा लास्ट पॉइंट जो सबसे डेंजरस है, और वो है एडिक्शन। इसे आप आदत, लत, लगाव भी कह सकते हो। अगर आप पूरे वर्ल्ड में किसी भी चीज़ से एडिक्टेड हो तो वो चीज़ आपके लिए खतरनाक हो सकती है। अगर कोई स्टूडेंट हर साल अपनी क्लास में फर्स्ट आता है तो ये बात अगर उसकी लत बन गई, अगर कोई स्टूडेंट हर साल अपनी क्लास में फर्स्ट आता है तो ये आगे जाके उसके लिए खतरा बन सकती है, क्योंकि अब उसकी एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ चुकी है कि उसे हर साल अपनी क्लास में फर्स्ट आना है। अगर वो किसी भी क्लास में थर्ड या फोर्थ आ गया तो वो डिप्रेस हो जाएगा। अगर आपको काम करने का एडिक्शन है और आपको किसी दिन काम नहीं मिला तो आपको अपनी लाइफ वेस्ट लगेगी। तो अगर आपको प्रॉब्लम समझ आ गई हो तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो सकता है कि आपको जिस काम का एडिक्शन है वो तब तक मत करो जब तक कि आप उससे भी घटिया काम करने के लिए तैयार ना हो जाओ। तो चलो अब इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक शराबी शराब पीते पीते न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। उसके सामने एक न्यूज़ आई कि जब एक पत्नी ने अपने पति को एक रूम में बंद कर दिया क्योंकि वो शराब ना पी सके, तो पति ने उसी रूम के अंदर सुसाइड कर लिया क्योंकि वो शराब का इतना एडिक्टेड हो चुका था। तो उसी तरह शराब को आप आदत समझिए। आपको शराब छोड़नी नहीं है, आपको उस समय तक उसको रोकना है जब तक उसके बिना आपकी जान निकलने लगे। तो शराबी ने सोचा कि मैं भी कहीं इस तरह ना हो जाऊं, तो उसने कहा कि मैं उस समय तक शराब नहीं पीऊँगा जब तक शराब के बिना मेरी जान ना निकलने लगे। और देखते देखते 5 साल बीत गए और उसने गौर किया कि वो समय कभी आया ही नहीं। पिछले 5 सालों से वो शराब की बोतल उसके कबर्ड में वैसे ही पड़ी रही। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप अपनी बाउंड्रीज़ को हटाकर अपनी डेली लाइफ को कैसे ईजी कर सकते हो, और साथ में ये भी जाना कि एडिक्शन आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा भी सीखने को मिला तो सब्सक्राइब आवर चैनल द मास्टर ऑफ माइंड।